सुनिए, मौके पे आपका क्लास 6 मैथ का क्लास चल रहा है। अभी जस्ट हम लोग एसएसटी में पढ़ेंगे कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर के भाग कितने हैं, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, आज हम सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है। कंप्यूटर का एक्चुअल में क्या कि जो मानव है, मानव पहले क्या करता था, कोई भी कैलकुलेशन बहुत ही समय में करता था। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ उस समय भी जो कंप्यूटर था बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बहुत टाइम लगता था उस पर कार्य करने में। अब आज कंप्यूटर इतना आसान हो गया है कि हम उस पर सेकेंडों में काम करते हैं, बड़े से बड़े काम एकदम नॉर्मल तरीके से कर ले जाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। तो हम लोग डेफिनेशन जब कहेंगे तो कहेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क्स आवर वर्क इजली एंड सेव आवर टाइम। जो कंप्यूटर है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बिजली से चलने वाली, ठीक है, करंट से चलने वाली एक ऐसी मशीन है जो हमारे काम को आसानी से करती है और हमारा समय बचाती है। मामला ये है कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो बिना इलेक्ट्रिक या बिना बिजली की कौन सी मशीन चलती है? ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं। आपने चारा काटने वाली मशीन देखी होगी, कैसे चलती है? हाथ से उसको हम घुमा करके चारा को काटते हैं, वो भी एक मशीन है, ऐसा नहीं। आपने सिलाई मशीन देखी होगी, सिलाई मशीन जो आपकी है वो भी पैर से चलाते हैं, क्या उसमें कोई बिजली है? नहीं है। तो ऐसे मशीन जो करंट जो बिजली से चलती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं, और जो नॉर्मली चलते हैं उसे हम मैन मेड थिंग्स या मैन मेड मशीन भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपको कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क्स आवर वर्क which does our work या which work our work easily and save our time, जो हमारे समय को बचाता है और कम समय में हमारे कार्य को कर भी देता है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? जो डेफिनेशन क्लियर हो गया है? डेफिनेशन है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच डज आवर वर्क इजली एंड सेव आवर टाइम। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया कंप्यूटर का डेफिनेशन। अब जो आपके कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं पाता है। जैसे माउस हो गया। क्या हो गया? क्या माउस के बिना आप कंप्यूटर चला लोगे? नहीं चला पाओगे। अगर आपको फंक्शन चेंज करने हैं, डॉक्यूमेंट्स की फाइल को चेंज करनी है, आपको कुछ भी काम करना है, वहां पे आपको माउस का पॉइंटर ले जाना पड़ेगा आपको स्क्रॉल करने के लिए, इधर उधर करने के लिए। तो बिना माउस के हम कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। कीबोर्ड हो गया। क्या आप कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर चला सकते हो? कतई नहीं चल सकता है। सीपीयू हो गया। देखो जो आपका सीपीयू है ये हेड होता है। सीपीयू इज अ हेड ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू में ही लगता है हार्ड डिस्क। जो आपका सीपीयू होता है उसी में लगा रहता है हार्ड डिस्क, जिसमें सारी की सारी डेटा रहती है। चलिए देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का जो हम डायग्राम रख रहे हैं, ये आपका हो गया मॉनिटर। ये क्या हो गया? मॉनिटर। यहीं से कनेक्टेड होता है सीपीयू। क्या कनेक्टेड होता है? सीपीयू। इसी में पता क्या होता है? हार्ड डिस्क लगा होता है। इसी में हम हार्ड डिस्क डालते हैं, उसी हार्ड डिस्क में टोटल की टोटल डेटा रखी हुई होती है। आप लोग फोटो बनवाने जाते हो, जो दुकानदार फोटो बनाता है वो जो डेटा सेव रखता है, जिसमें डेटा काम करता है, वो सीपीयू में है। सीपीयू में जो आपका हार्ड डिस्क है उसी में सारी की सारी डेटा रखी रहती है। कहने का मतलब ये है पूरा सिस्टम आपका एकदम क्रैश हो जाए, पूरा सिस्टम आपका खराब हो जाए, माउस खराब हो जाए, कीबोर्ड खराब हो जाए, मॉनिटर खराब हो जाए, सब कुछ खराब हो जाए, अगर आपका हार्ड डिस्क नहीं मतलब खराब हुआ है तो आपकी सारी की सारी डेटा उसी में सेफ रहेंगी। कहने का मतलब मान लो आपने कंप्यूटर में किसी शादी या विवाह की कैसेट को रखा हुआ है, मतलब कोई शादी विवाह है उसका वीडियो आपने हार्ड डिस्क में रखा हुआ है और गलती से आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर खराब हो गया, लेकिन हार्ड डिस्क बची है, तो वही हार्ड डिस्क जब आप किसी अन्य कंप्यूटर में लगा दोगे ना, आपका सारा का सारा डेटा वापस आ जाएगा। कहने का मतलब शादी का जो वीडियो है डिलीट नहीं होगा, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम आपका सही है, माउस सही है, कीबोर्ड सही है, मॉनिटर सही है, सब कुछ सही है। अगर आपका हार्ड डिस्क खराब हो गया तो आप डेटा पाओगे? कतई नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी डेटा है वो कहां पे रखी जाती है? हार्ड डिस्क में रखी जाती है। कहां पे रखी जाती है?
हार्ड डिस्क में रखी जाती है। मतलब जो भी चीजें आप रखोगे, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, फिल्म वगैरह हो गया, म्यूजिक वगैरह हो गया, फोटो में जो आपका जितना भी सॉफ्टवेयर होता है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी आप रखते हो, कहाँ रखते हो? हार्ड डिस्क में। विंडो का सॉफ्टवेयर हो गया, सब कुछ कहाँ रहेगा? हार्ड डिस्क में रहेगा। किसी को दिक्कत है? ये हो गया आपका सीपीयू। अब देखिए बेसिक कंपोनेंट में आपका माउस भी हो गया, माउस, स्क्रॉलिंग की, क्लिकिंग की, ये आपका हो गया माउस। सबके से यहां से कनेक्टेड रहेंगे सबके सब। अब यहाँ पे आपका कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड आपको पता है, कीबोर्ड से क्या करते हैं? कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर या कोई भी लेटर टाइप करते हैं। ये भी कनेक्टेड कहां से होता है? सीपीयू में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब देखिए सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब ये ऐसे कंपोनेंट है जिनके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता है। इसे बोलते हैं विंडो। ये तो आपका विंडो हो गया मान लीजिए। लेकिन इस पूरे आप हार्डवेयर की बात करेंगे, ये कहलाता है मॉनिटर। क्या कहलाता है? मॉनिटर। ये आपका मॉनिटर है। ये क्या है? माउस है। क्या है? माउस। ये क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। ये क्या है? सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। माउस का काम क्या है? किसी भी फंक्शन को अलाउंस देना। मतलब किसी भी चीज को, जब आपको मान लीजिए यहाँ पे म्यूजिक है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे म्यूजिक का लोगो दिख रहा है और आपको म्यूजिक प्ले करनी है। अब अगर माउस नहीं होगा, आप इसे प्ले नहीं कर सकते हैं। माना कर सकते हैं कीबोर्ड से, लेकिन माउस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब माउस को आप ऐसे जब यहाँ वहां करोगे, इसमें जो एरो होगा, एरो यहाँ पे आ जाएगा। एरो जब इस पे आ जाएगा, माउस के आप इस वाले बटन को दबाओगे, ये वाला ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगा और आपका म्यूजिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा चलना। समझ रहे हैं? ये है माउस का रोल। अब कीबोर्ड मैंने आपको बताया कीबोर्ड से क्या करते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, कुछ भी सारी चीजें जो भी आपको टाइप करनी है, तो कीबोर्ड से ही करते हैं, माउस से नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखना है, आप किससे लिखोगे? कीबोर्ड से। किससे लिखोगे? कीबोर्ड से। और किसी भी फंक्शन पे क्लिक करना है, किससे करोगे? माउस से करोगे। कोई दिक्कत है? सीपीयू क्या करता है? सीपीयू जो आपका होता है, यही सारे के सारे डिवाइसेस को करंट देता है, जो आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को जो लिखते हैं फुल फॉर्म में, क्या होता है सीपीयू फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। गुड। जो आपका सीपीयू है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी को दिक्कत है? अच्छा, अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सी फॉर हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन। सी फॉर क्या हो गया? कॉमन। ओ फॉर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग। OPERATING। सी फॉर हो गया कॉमन, ओ फॉर हो जाएगा ऑपरेटिंग, एम फॉर क्या हो जाएगा? मशीन। मशीन। MACHINE। सी फॉर कॉमन हो गया, ओ फॉर ऑपरेटिंग हो गया, एम फॉर मशीन हो गया। पी फॉर क्या हो जाएगा? PURPOSLY, पर्पसली। ठीक है। यू फॉर क्या हो जाएगा? यूज्ड फॉर। क्या हो जाएगा? यूज्ड फॉर हो जाएगा। टी फॉर क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। अच्छा, ई फॉर क्या हो जाएगा? एजुकेशन। एजुकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजुकेशन। अब आर फॉर क्या हो जाएगा? RESERCH। ध्यान दीजिए। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पसली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। आप इसे कह सकते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका क्या है? मॉनिटर है। ये क्या है आपका? मॉनिटर। आप जब कंप्यूटर चलाते हैं, जहां पे आपकी डेटा दिखाई पड़ती है, यानी जो आपका मॉनिटर है ना, वो किसी भी डेटा को, जो डेटा यहाँ पे है सीपीयू में,
उन डेटाओं को दिखाने का काम कौन करता है? मॉनिटर। इसे हम लोग एलसीडी या एलईडी या कंप्यूटर स्क्रीन भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसका जो रियल नेम है वो क्या है? मॉनिटर। क्या है ये? मॉनिटर। ये सबका मॉनिटर। आप सही से बताइएगा, कितना महंगा सीपीयू हो, कितना बढ़िया आपका माउस हो, कितना महंगा कीबोर्ड हो, आप कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको दिखबे नहीं करेगा, आप उस पर काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको जब दिखेगा आप तभी काम कर पाओगे। इसलिए इसको हेड ऑफ द कंप्यूटर इसको भी कहते हैं। मतलब ये आपका मॉनिटर है। मतलब सबको कौन चलाता है? यही आपका मॉनिटर चलाता है। क्योंकि भाई कीबोर्ड नहीं रहेगा तब भी हम कैसो कैसो काम कर लेंगे, माउस अगर नहीं रहेगा फिर भी कुछ काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मॉनिटर नहीं रहा तो इसमें जो भी सारी चीजें हैं आप देख पाओगे? कतई नहीं देख पाओगे। और अगर आपको दिखेगा नहीं तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मॉनिटर। अभी आप लोगों क्लास में मान लो क्लास 6 या क्लास 7, क्लास 8, ठीक है, ये बोर्ड तो आ रहा है ना बेटा? बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, कोई बात नहीं, बोर्ड आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी क्लास है, जैसे अभी आप लोग मान लो क्लास 7 हो गया, तो हर एक क्लास में एक मॉनिटर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? मॉनिटर। क्यों रखा जाता है जानते हैं आप लोग? ताकि वो मॉनिटर पूरी क्लास को हैंडल कर सके। लेकिन आजकल के मॉनिटर कुछ ऐसे होते हैं ना, वो तो पूरे क्लास को फंसाने में लगे रहते हैं। जैसे सर पहुंचेंगे, सर सर अनुराधा हमको मार रहे थे, जैसे फिर पहुंचे, सर उसने उसको गाली दिया, उसने उसको बोला, ये किया वो किया। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम ही नहीं करते मॉनिटर। मैं तो भाई जहां पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात है, मेरी क्लास में जो भी मॉनिटर होता है उसका काम केवल बच्चों के स्टडी के लेवल को देखना ही है। अगर किसी ने ये कह दिया कि सर उसने उसको गाली दिया, मारते हैं प्रैक्टिस, क्यों? क्योंकि मॉनिटर का काम ये देखना नहीं कौन गाली दे रहा है, ये देखना बच्चे काम क्या कर रहे हैं, बच्चा पढ़ कौन सा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मॉनिटर क्या करता है? पूरे क्लास को हैंडल करता है। ये भी मान लो आपका क्लास हो गया, जो आपका मॉनिटर है ये पूरे क्लास को क्या करता है? हैंडल करता है। ये है आपके बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कौन सा? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। मतलब इनके बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। पीछे आप लोग बेटा बात कर रहे हैं क्या? हम भी आए बात करने के लिए, आए बतिया लें आधा घंटा बैठ के। कौन सी बात करें हम लोग? राजा महाराजा वाली। एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटी थी जो पागल थी और वो पागल तुम हो। यही बात करें? फोटो आप देखा मारा भाई कब ना समझ में आ जाएगा तुमको। पगला पता नहीं कहाँ का। देखो यहाँ पे आपने सीखा बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर कौन कौन से है? मॉनिटर। कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? अगला कीबोर्ड, नेक्स्ट सीपीयू, अगला माउस। मतलब इन सब के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, चल बे नहीं करेगा। अच्छा, ये सभी तब काम करेंगे जब लाइट होगी, जब करंट होगा, यानी आपका कंप्यूटर जुड़ेगा किसी ये देखिए यहाँ पे, ये आपका बोर्ड है, यहाँ से हम सप्लाई देंगे, यहाँ से जब हम सप्लाई देंगे फिर ये अपने मोड को ऑन करेगा। अब यहाँ से करंट जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ से मेन करंट यहाँ पे रहता है, ठीक है, और यहीं से करंट सीपीयू का रहता है। मतलब 2 वायर आपको यहाँ पे लगाने होते हैं, एक कंप्यूटर में डायरेक्ट जाता है और एक यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो मेन सप्लाई पहले कंप्यूटर में जाएगा, है कि नहीं, एक थी, और दूसरा वाला कहाँ आएगा? सीपीयू में आएगा, ठीक है। अब ये सबको करंट देगा, यही सीपीयू आपको इसको करंट देगा, यही सीपीयू इसको करंट देगा। कभी भी माउस या कीबोर्ड के बटन को या उसके वायर को हम डायरेक्ट मेन बोर्ड से सप्लाई नहीं देते हैं। जो आपका माउस है, कीबोर्ड है, इन सबको सप्लाई कौन करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू। यानी इन सब का जो कनेक्टेड वायर होता है वो टीजी कहाँ लगती है? सीपीयू में लगती है। यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे खाने बने होते हैं, आप इसको ऐसे प्लग कर दिया जाता है। समझे आप लोग? कभी हो सकता है हम आपको कंप्यूटर का यहाँ पे लैब के तरीके से दिखाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने सीखा कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, आपने कंप्यूटर में सीखा होगा एक होता है जीबी, एक होता है एमबी और एक होता है केबी। आपको पता इनका मतलब क्या होता है? पता आप लोग को? ध्यान दीजिए, जीबी को हम लोग फुल फॉर्म में जानते हैं, हु कैन से, हु कैन डिफाइन?
फुल फॉर्म ऑफ जीबी, एमबी एंड केबी? कोई बता सकता है? ध्यान दीजिए, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। जीजा मत कहना। जीबी का फुल फॉर्म क्या है? गीगाबाइट है। एमबी का फुल फॉर्म है मेगाबाइट। केबी का फुल फॉर्म है किलोबाइट। ध्यान दीजिए, केबी किलोबाइट, एमबी बाइट का मतलब होता है BYT E। ठीक है, यही होता है? नहीं, होता है BITE, बाइट होता है। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। किसी को दिक्कत है? ये है आपके केबी। ध्यान दीजिएगा, जब हम 1024 केबी कंप्लीट करते हैं तो वो एमबी बन जाता है। यानी एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। वैसे ही एक जीबी में 1024 एमबी होते हैं। कहने का मतलब जब 1024 केबी होगा तो वो एमबी बना देगा, और जब 1024 एमबी होगा तो वो जीबी बना देगा। कहने का मतलब ये है, आप लोग जो फोन यूज करते हैं, हमारे फोन में 1 जीबी मिलता है, 1.5 जीबी मिलता है, तो 1 जीबी का मतलब क्या एमबी मिल रहा है? 1024 एमबी मिल रहा है। आपके फोन में कितना एमबी मिलता है? 1024 एमबी 1 जीबी में, यानी जो आपका 1 जीबी है वो 1024 एमबी के बराबर है। किसी कोई दिक्कत है? चलिए, आपने ये भी सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दें, इसको डिस कर दें। चलिए, इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। पहला वाला मॉनिटर। पहला कौन सा बेसिक कंपोनेंट है? दूसरा कीबोर्ड। तीसरा माउस। चौथा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। एनी प्रॉब्लम? आपने पढ़ा। केबी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? किलोबाइट। केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट। अच्छा, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट। मेगाबाइट। जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट। ठीक है, अब बताइए 1024 केबी में कितना एमबी होगा? 1024 केबी में कितना एमबी होगा? 1 एमबी। यानी 1 एमबी में 1024 केबी होता है। अच्छा, 1 जीबी में कितना एमबी होगा? 1024 एमबी होगा। अगर ये पूछा जाए कि 1000 जीबी में, या अच्छा ये पूछिए आप, 1 जीबी में केबी कितना होता है, आप क्या करोगे बताओ? अरे भाई, मल्टीप्लाई करा दोगे उनका, है कि नहीं? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर, SOFTWARE, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आज हम लोग एक ही क्लास में करेंगे कंप्यूटर फिनिश। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर is a device that can be touched, right? Software is a device that cannot be touched. सॉफ्टवेयर वुड आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप लाते हो, व्हाट्सएप, आप लोगों ने व्हाट्सएप यूज किया है, क्या आप लोग व्हाट्सएप को टच करते हो क्या? नहीं भैया, आप लोग व्हाट्सएप नहीं टच करते हो। आप लोग क्या टच करते हो? स्क्रीन टच करते हो। व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपका हार्डवेयर है, आप उससे टच भी कर सकते हैं, आप उस पर काम भी कर सकते हैं, उसको बना भी लेते हैं आराम से। लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो जो बनाएंगे आप उसको मशीन के थ्रू ही बनाएंगे। सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, केवल उस पर काम कर सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में एक ऐप है, उसका नाम है व्हाट्सएप। ठीक है, अब आपको अगर व्हाट्सएप ओपन करना है तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे टच करोगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जो आपका व्हाट्सएप है वो मोबाइल फोन के अंदर है, और आपने केवल टच किया मोबाइल फोन के स्क्रीन को। किसे टच किया आपने? स्क्रीन को टच किया। टच क्या हो गया? व्हाट्सएप। अच्छा, इससे बहुत लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, क्या आपको पता है व्हाट्सएप का मतलब क्या होता है? व्हाट्सएप को हिंदी में कहते हैं, किसको पता है?
व्हाट्सएप को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या चल रहा है। सोचो, जिस व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर को बनाया है उसने इसका नाम ही ऐसा रखा कि क्या चल रहा है, मतलब पूरा दिन आप लोग पगलाते रहो ये पूछने के लिए क्या हो रहा है। हाँ, चैटिंग हुआ, हेलो व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल यार, एंड यू? आई एम प्लेइंग गेम। विच गेम? फ्री फायर। पूरा दिन बक 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 करोगे आप किस पे? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप इज अ हैकर। व्हाट्सएप इज अ हैकर सॉफ्टवेयर। जो आपका ऐप है वो आपको हैक कर लेता है, तभी तो वहां पे कभी कभार वीडियो जो में देता है ये जो आपका ऐप है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, इससे आप मतलब अपने आप को खो सकते हैं। तो आप अपने आप को संभाल कर रखिए, कहीं आप इसमें खो जाए, कहीं आप पागल ना हो जाए वगैरह वगैरह। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपको व्हाट्सएप यूज करना है। आपने क्या टच किया? मोबाइल के स्क्रीन को टच, क्या हो गया? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब पूरा दिन बात करने के लिए ही व्हाट्सएप का यूज होता है। सही बात है कि नहीं? केवल बात करने के लिए होता है? नहीं, व्हाट्सएप का यूज अन्य तरीके से होता है। आप लोग जो फालतू के बकवास करते हैं व्हाट्सएप पे, क्या इसके लिए व्हाट्सएप को बनाया गया है? नहीं। कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, अगर आपको वीडियो कॉल करना है, पहले लोग वीडियो कॉल कर लेते थे, नहीं कर पाते थे। बहुत समय पहले, आपको पता होगा, काफी समय पहले अगर किसी को बात करना होता था ना तो 4-4 दिन इंतजार करना पड़ता था। अभी जस्ट हमको भी याद है, अगर मतलब पिताजी जब बाहर जॉब करते थे, अगर वहां से कॉल आता था ना तो एक दिन वेट करना पड़ता था। नंबर लगता था कि बिहार उनसे बात हुई, परसों उनसे बात हुई, नेक्स्ट डे उनसे बात होगा, नंबर लगता था बात करने के लिए। जैसे कई सालों पहले चिट्ठियां आती थी। अगर आज मुझे आपसे ये केवल ये जानना है, मान लो कि मुझे सनियाल से जानना है कि सनियाल आप ठीक हैं, तो मैं उनके पास पत्र लिखूंगा, उसमें लिखूंगा सनियाल क्या आप ठीक हैं। अब वो पत्र करीब 5-6 दिन में सनियाल के पास पहुंचेगा। वह पत्र करीब 5 से 6 दिनों में सनियाल के पास पहुंचेगा। अब वो पढ़ेंगे 5-6 दिन के बाद, लिखा है क्या ठीक है। अब सनियाल वहां लिखेंगे, रिप्लाई करेंगे हाँ सर हम ठीक हैं। अब वो हमारे पास कब पहुंचा? 5 से 6 दिन में। मतलब अगर हमें ये जानना था कि क्या आप ठीक है, यह जानने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन लग जाता था केवल यह जानने के लिए। आज तो भैया लो, व्हाट्सएप ओपन हुआ, बक 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 बक, पूरा दिन पगलवर खिनाए उसे में बिजी रहते हैं लोग। स्क्रॉलिंग करना बहुत अच्छी बात नहीं है, हमेशा अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। व्हाट्सएप को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या चल रहा है। आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो आप क्या टच करोगे? व्हाट्सएप की स्क्रीन। आपने स्क्रीन को टच कर दिया, ये क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। आप इसको टच कर पाए? व्हाट्सएप को नहीं टच कर पाए, तो ये आपका क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। एनी डाउट? आप लोग बेटा फ्री फायर खेलते हो, जो कौन फ्री फायर खेलता? हाथ उठाओ। वो प्लेस फ्री फायर? कोई नहीं खेलता? कितने सीधे हैं आप लोग, भरोसा है मुझे आप लोग के ऊपर। आप लोग फ्री फायर कतई ही नहीं खेलते होंगे। ध्यान दीजिए, फ्री फायर में से गन बना होता है सर। अच्छा कुछ आपसे ये आपका गन है, ये बहुत ही वीआईपी गन है। AK-47 फ्री फायर में है। कहाँ पे है? आप बताइए, मान लो ये आपका स्क्रीन हो गया, आप फ्री फायर खेल रहे हैं, तो आपको ये बंदूक चलाना है। अच्छा ये बताओ, क्या आप इस स्क्रीनिया में हल जाओगे बंदूक चलाने के लिए? नहीं, आप यहीं पे हैं। आपने जैसे इसको टच किया ना, ये चलना आरंभ कर देगा, धड़ 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 स्टार्ट कर देगा। ये आपने इसे जैसे टच किया, ये फायरिंग करना स्टार्ट कर देगा। क्या आपने बंदूक को हाथ में लिया? नहीं लिया। आपने टच क्या किया? इस LED का स्क्रीन है कि नहीं? आपने जैसे स्क्रीन को टच किया, आपका बंदूक काम करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो आपका बंदूक क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। आपने जिस स्क्रीन को टच किया वो क्या हो गया? हार्डवेयर। किसी कोई दिक्कत है? मुझे उम्मीद है आप लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर जान गए हैं। अब आप लोग बताएंगे क्या होगा। कंप्यूटर ये है, ये विंडो है। विंडो को हिंदी में कहते हैं खिड़की। क्या कहते हैं? खिड़की। ये वैसा काम भी करता है। इस विंडो का नाम है 7.0। ये जो आपका विंडो 7 है, इस पे आपको काम करना है। आप यहाँ माउस को पकड़ेंगे, माउस को पकड़ करके जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये विंडो ओपन हो जाएगा, यानी खिड़की खुल जाएगी। और खिड़की के अंदर
सोना चांदी हीरा मोती बहुत कुछ रखा रहेगा। मतलब म्यूजिक है, डॉक्यूमेंट है, फ्री फायर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सबका सब कंप्यूटर के अंदर छिपा होता है। और उन सबको लॉक करके कौन रखता है? विंडो। जैसे आप माउस से विंडो पे क्लिक करेंगे आपका विंडो ओपन हो जाएगा और सब कुछ आपको ऐसे दिखेगा। किसी कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिए, आपने माउस को पकड़ा, क्या आपने माउस को टच किया? बात करें वहां देखिए आगे माउस को बिना टच किए आप विंडो ओपन कर दोगे हैं? अरे नहीं, टच नहीं किया, बिना टच करे विंडो ओपन कर देंगे बिना माउस छुए। भूतनी है ये, चुड़ैल हो क्या? सर हैं? चुड़ैल हो, बिना टच किए उसको ओपन कर दोगे विंडो को? बदतमीज लड़का। देखो हम ये कह रहे हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन को ओपन करना, मतलब इस लॉक है, इसके अंदर बहुत कुछ रखा गया है। फ्री फायर है, पबजी है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ इसमें रखा गया है। लेकिन विंडो ने लॉक करके रखा है, इसको ओपन कैसे करेंगे? आप पहले माउस को टच करोगे, जैसे माउस किस वाले आप बटन को टच करोगे, देखो आप माउस को यहाँ ले गए, एरो इस पे आ गया। अब जैसे आप यहाँ से टच करोगे एरो क्या करेगा? इसको प्रेस करेगा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पे, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपने क्या टच किया? अगर आप चाहते तो डायरेक्ट इसको टच कर सकते थे, है कि नहीं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर नहीं है भैया। हम हार्डवेयर छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं छू सकते हैं। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर चलाना है तो किसी हार्डवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। आपको अगर व्हाट्सएप चलाना है तो एक काम कीजिए, आप मोबाइल से व्हाट्सएप को खींच के निकाल लीजिए, इसके बाद चलाइए। चला लोगे? नहीं चला पाओगे। आपको अगर व्हाट्सएप यूज करना है तो आपको फोन लेना पड़ेगा। सोचो क्या दिमाग है सॉफ्टवेयर का। अगर हमको चलाना है व्हाट्सएप को, आपको बड़ा सा मोबाइल लेना पड़ेगा पैसा खर्चा करके। कितना दिमाग है। दुनिया जुगाड़ से चलती है दुनिया। अभी पहले जियो है तो जियो, सबसे पहले जियो ने क्या किया? अपना सिम लॉन्च किया, पूरा लिमिटेड चलाओ। जब लोगों को जियो यूज करने की आदत हो गई, उसने अपना रिचार्ज महंगा कर दिया। इसके बाद उसने नियम क्या बनाया कि जो जियो का सिम है वो केवल 4G फोन में चलेगा और किसी फोन में नहीं चलेगा। अब मजबूरन आप लोग को मोबाइल भी खरीदना पड़ेगा। अच्छा, मोबाइल खरीदने के साथ उसने क्या नियम लागू किया? अब आपके पास एक छोटा सा फोन जाएगा जियो वाला, आप उसमें आप जियो का सिम चला सकते हैं। अब तमाम लोगों ने अपने सिम को चलाने के लिए जियो का फोन खरीद लिया, जियो वाला। पैसा कौन कमा रहा है? अंबानी साहब कमा रहे हैं। आपका तो जा रहा है ना, ये मामला ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है, चाहे फ्री फायर है, पबजी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो आपको किसी न किसी हार्डवेयर की सहारा लेना पड़ेगा। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कंप्यूटर लैपटॉप हो, आपको कोई भी ना कोई भी हार्डवेयर आपको लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आपको सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा? बताइए आप लोग। माउस क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर? हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि हम माउस को टच कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। कीबोर्ड क्या है? मॉनिटर क्या है? अच्छा ये बताइए, फ्री फायर क्या है? वेरी गुड। आप लोग एक मान लो वायरल जीएस मैथ के ऐप पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ऐप क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा बेटा। सॉफ्टवेयर, सच बैठ जाइए। सॉफ्टवेयर, एनी डाउट? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लियर? सॉफ्टवेयर हम जिसको छू नहीं सकते हैं पर उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन जिसको हम छू भी सकते हैं उस पर काम भी कर सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर। कोई दिक्कत है? अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, किससे शूट कर रहे हैं? मोबाइल फोन से। अपने मोबाइल फोन से हम लोग अपना वीडियो बना रहे हैं। मोबाइल को हम छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं? तो मोबाइल क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। जब हम वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो वही वीडियो आप जब हमारा मतलब ओपन करेंगे तो आपको यूट्यूब को टच करना पड़ेगा। आप यूट्यूब टच कर पाओगे? नहीं, आप टच करोगे उसका स्क्रीन। स्क्रीन क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। यूट्यूब क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये क्या होता है? ध्यान दीजिए, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, आपको समझना है। जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर था। सॉफ्टवेयर क्या था? जिनको हम छू नहीं सकते हैं,
लेकिन उस पर काम हम कर सकते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर क्या था, जिनको हम छू भी सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं। इतना आसान सा था। एग्जाम्पल हमने आपको बहुत सारा समझाया, उसको आप बढ़िया से देखिए। अब जो आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, देखिए जो भी आपके इनपुट डिवाइस होंगे वो डेटा को अंदर भेजेंगे, इन करेंगे, और जो आपके आउटपुट डिवाइस होंगे वो डेटा को क्या करेंगे, आउट यानी बाहर करेंगे। वो कैसे, ये हो गया आपका कंप्यूटर स्क्रीन। ये कंप्यूटर बहुत महंगा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हो गया कीबोर्ड, हो गया, ध्यान दीजिए। जब आप कीबोर्ड में यस को ऐसे दबाएंगे तो लिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे, है कि नहीं। आप यहाँ पे बी दबाएंगे, यहाँ पे आपने माउस से क्या किया, बी को दबाया, दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे। यानी आप जब कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं ना, तो डेटा को ये कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है। सोच के देखो, आपने दबाया बहरवा, दिख रहा है कंप्यूटर के अंदरवा, है कि नहीं। आप समझ जाइए, जिन डिवाइसेस से डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है वो सब डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और जिन डिवाइसेस से, मान लो बी है, आपको इसको प्रिंट करके निकालना है, माने ये बी आपके कंप्यूटर में लिखा गया है। अब आप बी को बाहर कैसे निकाल पाओगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, तो हम बी को, देखो जब तक बी आपका बाहर था, हार्डवेयर पे था, कंप्यूटर के अंदर गया, सॉफ्टवेयर बन गया। अब सॉफ्टवेयर को हम खींच के तो निकाल नहीं पाएंगे, हमें सॉफ्टवेयर को निकालने के लिए किसी न किसी हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। वो हार्डवेयर है प्रिंटर। क्या है, प्रिंटर। अगर आपको बी को बाहर निकालना है, आप इसको कंट्रोल पी कीजिए, इसे पेज को सेटअप करके A4 साइज इसको प्रिंट कर दीजिए। प्रिंटर क्या करेगा, इस बी को बाहर निकाल देगा। यानी ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, प्रिंटर कर रहा है। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कीबोर्ड ने डेटा को अंदर भेजा, इनपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर ने इस डेटा को कंप्यूटर से बाहर निकाला, आउटपुट डिवाइस हो गया। क्या कोई दिक्कत इसमें, आपको बात समझ आ रही है। और समझाए कोई एग्जांपल, जैसे देखिए आप लोग जब पैसा निकालने जाते हो, आपको वहां पे मिलेगा स्कैनर। क्या मिलेगा, स्कैनर। यहाँ पे ऐसे आपका स्कैनर बना होता है, यहाँ से वो जब ओके करेगा तो आप पैसा को विड्रॉ करने के लिए अपने फिंगर को यहाँ पे रखते हैं। जब आप अपने फिंगर को यहाँ पे रखते हैं ना, ये जो मशीन है आपके फिंगर के अंदर जो आपका डेटा है उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। जैसे स्कैन करेगा, ये डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजेगा, कहेगा देखा भैया ये स्कैन करके लेके आया है, देखा सही बा कि ना सही बा। अगर आपका स्कैन सही किया होगा तब तो आपका विड्रॉ हो जाएगा, नहीं तो आपका विड्रॉ नहीं होगा। यानी जो आपका स्कैनर है वो आपके फिंगरप्रिंट के डेटा को स्कैन करके कहाँ भेज रहा है, कंप्यूटर के अंदर। आपको पता है जो डिवाइस डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजता है क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस, है कि नहीं। यानी स्कैनर क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस। जब आपके फिंगर को स्कैन करके डेटा अंदर भेज रहा है तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, सीधी सी बात है। एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े। ये हो गया आपका। और कोई एग्जांपल बताइए, है कोई दिक्कत। अच्छा, आपको गाना सुनना है, आपको म्यूजिक सुनना है, आपको म्यूजिक सुनना है, चल छैया छैया वाला, ठीक है। आपके पास माउस भी है, ये डेटा यानी जो आपका ऐप, सॉरी आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपकी फाइल है म्यूजिक वाली, इसमें है, ठीक है। आप म्यूजिक पे गए, आपने इसको प्ले कर दिया, क्या आपको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। ये डेटा तब बाहर आएगी जब इस सॉफ्टवेयर को बाहर निकालने वाली कोई मशीन या कोई हार्डवेयर आपके पास होगा। वो मशीन क्या है, स्पीकर है। क्या है, जब तक स्पीकर नहीं होगा आप कितना बढ़िया गाना चला दीजिए, वो गाना बाहर नहीं सुन पाएंगे आप। यानी जो स्पीकर है वो अंदर की डेटा को क्या कर रहा है, स्पीकर से मतलब कंप्यूटर से बाहर निकाल रहा है। जो आपका स्पीकर है वो कंप्यूटर के अंदर के डेटा को कंप्यूटर से बाहर निकाल करके हम सबको सुनाने का काम कर रहा है। तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी मिल गई होगी, कंफर्म है कि नहीं। चलिए आप बताइए, कीबोर्ड में हमको लिखना है एस, तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट की आउटपुट, इनपुट हो गया। अरे बेटा
क्या कीबोर्ड बाहर निकालता है पागल बच्चों? नहीं, अंदर भेजेगा डेटा को। कीबोर्ड में आप कोई भी बटन दबाओगे अंदरवा टाइप होगा। जब बहरवा आप हमारा नंबर लिखोगे ना, आप टिपोगे यहाँ लेकिन लिखेगा यहाँ पे अंदरवा, यानी डेटा को अंदरवा भेज रहा है। अंदर भेजे तो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। अब अगर इसी को प्रिंट करके बाहर निकालना है प्रिंटर से, तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। डाउट? कोई दिक्कत तो बताओ। अच्छा बताओ, सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सर चार्ल्स बेबेज ने किया था, है कि नहीं? पहले कंप्यूटर बहुत बड़े में होता था। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए 8-10 लोग लगते थे पहले, सबसे पहले। अब कंप्यूटर डिजिटल हो गया है, छोटे छोटे फोन में इतना बड़ा बड़ा टैब आता है, आप इसी टैब में चाहे जो कर सकते हैं। टैब को जेब में रख करके जाओ। पहले जहां पे कंप्यूटर सेटअप हो गया वहां से कंप्यूटर हिलता डुलता नहीं था, खटपट खटपट करता था काउंटिंग करने के लिए। अब इतना स्पीड हो गया है, आप कितनी भी बड़ी डेटा को रखिए 1 सेकंड में सबको सॉल्व कर देगा आपका कंप्यूटर है, कैलकुलेटर। हमारा देश इतना आगे हो गया है, हमारे वैज्ञानिक इतने कामयाब हो चुके हैं। अब तो देख रहे हैं आप लोग, चंद्रयान 3 ये सब क्या कर रहे हैं? चांद पर पहुंच जा रहे हैं। किसके थ्रू? कंप्यूटर और साइंस के थ्रू। कोई जाना चाहेगा चांद पर? मत जाना, वहां पे वो क्या बोलते हैं, स्पेयर नहीं है वहां पे जीवन संभव भी नहीं है। चलिए, मुझे उम्मीद है आज आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जानकारी ली होगी। अगर कंप्यूटर में आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।